आज की कहानी है एक 24 साल के लड़के राहुल की, जो कि ग्वालियर में रहता था। हाल ही में इंजीनियरिंग कॉलेज से पास आउट हुआ था और जॉब की तलाश में था। उसे जॉब नहीं मिल रही थी। काफ़ी जगह उसने अप्लाई भी किया था, लेकिन जॉब ना मिलने के कारण मजबूर होकर उसने अपने चाचा के लड़के से कहा नौकरी के लिए, जो कि होम मिनिस्ट्री में था। उसने छोटी सी एक टेक्नीशियन की नौकरी, जो कि एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में उसने उसकी नौकरी लगवा दी। राहुल इस बात को लेकर बहुत खुश था, क्योंकि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में उसे नौकरी मिल गई थी टेक्नीशियन के पद पर। प्लांट शहर के कोने में था, पुरानी इंडस्ट्रियल जोन के पास, जहां आदमी भी गिनती के मिलते थे। बहुत ही कम लोग वहां पर थे, आसपास कोई भी ज़्यादा लोग नहीं थे। राहुल को दिन में शिफ्ट मिली थी, लेकिन कभी कभी रात को भी ड्यूटी देनी पड़ती थी राहुल को। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की बिल्डिंग थोड़ी सी बाहर से नॉर्मल लगती थी, लेकिन अंदर का माहौल कुछ डरावना सा था। हर जगह से सीवेज की बदबू आती थी, मोटे मोटे पाइप्स थे और कभी कभी बिना वजह की आवाज़ें आती थी। लेकिन राहुल को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता था। एक रात राहुल की रात वाली ड्यूटी लग गई। सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं था उस दिन। पहली बार उसने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के जोन 3 का इंस्पेक्शन करना था, जहां कहा जाता था कि कोई टेक्नीशियन देर नहीं रुकता, क्योंकि उस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जोन 3 के बारे में कुछ कहानियाँ थी। राहुल ने अपनी फ्लैशलाइट ऑन करी, जोन 3 में घुसा। अपनी टॉर्च को ऑन कर कर जैसे ही वो जोन 3 में घुसा, वहाँ एक पुरानी दीवार थी। वहाँ पे कुछ चौक से लिखा हुआ था। वहाँ लिखा था, वो नीचे है हमेशा से। राहुल बड़ा परेशान हुआ। उसे लगा कि ऐसे ही किसी ने मजाक में लिख दिया होगा। तब उसकी फ्लैशलाइट ब्लिंक करने लगी, और जब लाइट दोबारा आई, उसने देखा एक लड़की कोने में खड़ी थी, जिसने एक गीला सा सूट पहना था। उसके काले बाल थे और आंखों में गुस्सा था, और उसकी आंखों में एक उदासी थी। और वो लड़की उससे कहती है, यहाँ मत आओ। राहुल इस बात को सुनकर काफ़ी डर गया, क्योंकि रात का वक्त हो रहा था। राहुल पीछे हटने लगा। तब उसने दोबारा देखा, लड़की गायब हो गई थी। इस बात को सोचकर राहुल काफ़ी परेशान हो गया। फिर वो वहाँ से वापस आया। अगली सुबह राहुल ने ये बात किसी से नहीं कही, पर उसके जहन में ये बात बैठ गई और उसके मन में एक सवाल रहा, वो लड़की कौन थी। इस बात को लेकर राहुल काफ़ी परेशान था। 2 दिन बाद एक नए इंटर्न आए उसी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। एक काव्या नाम की लड़की आई जॉब के लिए। काव्या काफ़ी इंटेलिजेंट थी और हमेशा हेडफोन्स लगा के काम करती थी। राहुल ने पहचानने की कोशिश करी। शक्ल उसी लड़की से मिलती थी जिसको उसने वहाँ पर रात को देखा था, पर काव्या जिंदा थी, नॉर्मल थी। एक दिन राहुल ने उससे पूछा, तुम पहले भी यहाँ काम कर चुकी हो? काव्या ने छोटी सी स्माइल दी, नहीं, मैं यहाँ काम नहीं करती थी, लेकिन मेरे डैड यहाँ इंजीनियर थे। 4 साल पहले वो भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के जोन 3 में गिर के मर गए थे। तब से मैं यहाँ सीवेज प्लांट्स का स्टडी कर रही हूँ। राहुल का दिमाग घूम गया ये बात सुनकर। राहुल काफ़ी परेशान हो गया अंदर से। फिर उसने सोचा दोबारा वो रात को जाए, लेकिन वो रुक गया। परेशान तो वो हुआ, लेकिन वो वहाँ जाने से रुक गया। लेकिन कुछ दिनों बाद एक रात को उसने काव्या को जोन 3 इंस्पेक्ट करते हुए देखा। यानी रात को काव्या भी जोन 3 इंस्पेक्ट करने जा रही थी। राहुल उसके पीछे पीछे गया। उसने देखा काव्या एक पाइप के सामने बैठी थी, जैसे किसी से बात कर रही हो। राहुल चुपके से पास गया और उसने सुना, मैं आ गई हूँ, अब मुझे बताओ क्या हुआ था तुम्हारे साथ। इस बात को सुनकर राहुल काफ़ी परेशान हो गया और डरने लगा। अचानक वो लड़की दोबारा दिखी काव्या के पीछे, लेकिन काव्या ने रिएक्ट नहीं किया। राहुल पीछे से चिल्लाता है, काव्या पीछे मत मुड़ना। लेकिन जब काव्या ने मुड़कर देखा, उसका चेहरा बिल्कुल शांत था। मैं जानती हूँ वो कौन है, राहुल से ऐसा उसने कहा, और राहुल से उन्होंने ये कहा कि मैं वो ही हूँ। राहुल काफ़ी डर गया इस बात को सुनकर। काव्या ने बताया, उसके पिता के मरने के कुछ दिन बाद ही उसकी छोटी बहन भी लापता हो गई थी, पर पुलिस ने उसे सुसाइड मानकर केस बंद कर दिया था। पर काव्या ने कभी यकीन नहीं किया। अब उसे पता चला उसकी बहन की आत्मा वहीं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में फंस गया था। जोन 3 के सीवेज टनल में कुछ गलत हुआ था। उस दिन प्लांट के अंदर एक इलीगल केमिकल फ्लश किया गया था, जिसमें जिंदा इंसान भी मारे गए थे। राहुल ने और काव्या ने मिलकर प्लांट के पुराने रिकॉर्ड्स चेक किए और पता चला कंपनी ने पूरा सच छुपा दिया था। वो सीवेज सिस्टम अब भी इन्फेक्टेड था, ना सिर्फ केमिकल से बल्कि उन रूहों से भी। एक शाम
राहुल ने देखा काव्या टनल के अंदर जा रही थी बिना कुछ कहे। उसने पीछे से रोका, लेकिन काव्या ने कहा, मैं उसे वापस लाना चाहती हूँ, ये कम से कम उसे मुक्ति देना चाहती हूँ। वो अंदर चली गई लेकिन वापस नहीं आई। अगली सुबह सीवेज सिस्टम ऑटोमेटिक शट हो गया, जोन 3 परमानेंटली सील हो गया। काव्या कभी नहीं मिली और इस बात को लेकर राहुल काफ़ी परेशान रहा।